की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की बैठक कल भी रहेगी जारी। आज 19 विधायकों ने चर्चा में लिया हिस्सा। बैठक में आगा रुहुल्लाह के शामिल नहीं होने को लेकर नासिर असलम वानी ने कहा, आगा रुहुल्लाह को इनवाइट नहीं किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक पर सांसद आगा रुहुल्लाह का बयान, बोले मीडिया से ही मिली बैठक की जानकारी, मुझे किसी ने बैठक में नहीं बुलाया। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के लाइमलाइट वाले बयान पर आगा रुहुल्लाह का जवाब, बोले सुरेंद्र चौधरी जहां कुर्सी मिलती है वहां चले जाते हैं। मेरा पॉलिटिकल स्टैंड सिद्धांतों से चलता है, ना कि पावर के पदों से। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर चल रहे विवाद को लेकर कांग्रेस नेता मनोहर लाल शर्मा ने बीजेपी पर सदा निशाना कहा, अगर गलती फारूक अब्दुल्ला की थी तो बीजेपी ने अब तक क्यों ठीक नहीं किया। ये पूरी गलती केंद्र के हेल्थ मिनिस्टर और एलजी की है। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का सीएम उमर अब्दुल्ला पर हमला, कहा सीएम का माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी संस्थान घोषित करने का प्रस्ताव गलत। सुनील शर्मा ने कहा, माता वैष्णो देवी एक धार्मिक स्थान है, सीएम के लिए आस्था कोई चीज नहीं। पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के मुद्दे पर कहा, जो मेरिट के हिसाब से बेहतर छात्र था उसे एडमिशन मिला, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीपीआई नेता एम.वाई. तारेगामी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जनता के असली मुद्दों पर बात करने के बजाय हिंदू मुस्लिम में उलझा रहे हैं और माइंड पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है। माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन संबंधी विवाद पर कांग्रेस नेता नम्रता शर्मा ने कहा कि बीजेपी चाहे तो इस मुद्दे का समाधान तुरंत निकाल सकती है। सुनील शर्मा मुद्दे का हल नहीं चाहते, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। जम्मू में डोगरा फ्रंट और शिवसेना ने बीओपीई के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अशोक गुप्ता ने एलजी से मेडिकल यूनिवर्सिटी में गैर हिंदू छात्रों का एडमिशन खत्म कर उन्हें दूसरी जगह सिर्फ सीट देने की मांग। रियासी में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान शुरू, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठन से जुड़ना और मजबूत टीम तैयार करना अभियान का मकसद। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष और एआईसीसी की सचिव सारिका सिंह इस मौके पर रही मौजूद। बीजेपी राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने राम मंदिर में ध्वजारोहण पर पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के बयान पर दी प्रतिक्रिया, बोले ये हमारी संस्कृति और पीएम ने झंडा फहराया। पाकिस्तान एक कॉन्ट्रैक्टर है जो पंजाब कश्मीर अफगानिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट लेता है। बारामुल्ला में कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के तहत की बैठक में पार्टी मजबूत करने पर हुई चर्चा। बैठक में आईसीसी ऑब्जर्वर अब्दुल हन्नान के साथ स्टेट ऑब्जर्वर इरफान हफीज लोन भी रहे मौजूद। कश्मीर यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल सुनजिल 2025 का हुआ समापन। घाटी भर के कॉलेज के स्टूडेंट्स ने लिया भाग। छात्रों ने कई तरह की कलाओं का किया प्रदर्शन। पुलवामा के पेंशनर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से पेंशन को भी 8वें पे कमीशन के दायरे में लाने की अपील की। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से पेंशनर्स की मांग पर ध्यान देने की अपील की। मेढक के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सेना ने गर्ल्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप का करवाया आयोजन। युवाओं के बीच स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया आयोजन। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। वेब मॉल के पीछे बने कुछ रिहायशी मकानों को गिराया। जम्मू डेवलपमेंट अधिकारियों का कहना है कि ये मकान सरकारी जमीन पर थे, इसलिए इन पर कार्रवाई की गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से दूध पथरी, तोसा मैदान और युस्मर्ग जैसे टूरिस्ट जगह बंद। टूरिज्म से जुड़े लोग हुए बेरोजगार। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम यासीन ने सरकार और एलजी से इस पर ध्यान देने की अपील की। त्राल में डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का हुआ आयोजन में बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने लिया भाग। आयोजन का मकसद पुलवामा जिले के योगासन खिलाड़ियों को एक अहम प्लेटफॉर्म देना था। पुलवामा में लड़कियों का बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ समापन। डिग्री कॉलेज की टीम ने सोलिस इंटरनेशनल की टीम को हराकर खिताब अपने नाम किया। श्रीनगर पुलिस ने नए क्रिमिनल कानून के बारे में लोक दरबार और जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। इसके जरिए लोगों को क्रिमिनल कानून की दी गई जानकारी। पटन के पल्हालन घाट के युवा टेक क्रिएटर शाहिद नजीर को यूट्यूब टेक इवेंट का मिला न्योता। शाहिद ने कार्यक्रम में दिखाई अपनी काबिलियत। शाहिद ये सम्मान पाने वाले कश्मीर के अकेले युवा बने। शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर में मनाया गया संविधान दिवस। इस विशेष कार्यक्रम में 700 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों ने लिया हिस्सा। एसबीआई रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट महिलाओं के लिए उधमपुर जिले के काशीरा गांव में 30 दिन के लिए सिलाई ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है। इसका मकसद सामाजिक आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत सशक्त बनाना है।
पुलवामा पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी को कोर्ट के सामने किया गया पेश। बडगाम में टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड यूनियन एसोसिएशन का हुआ चुनाव। जहूर अहमद सोफी बने अध्यक्ष, निसार अहमद वानी बने उपाध्यक्ष और नजीर अहमद डार बने जनरल सेक्रेटरी। हंदवाड़ा पुलिस ने जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट वारपुरा में मारा छापा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किए गए जब्त। बडगाम में एसडीएम खान साहिब ने लगाया जनता दरबार। स्थानीय लोगों की सुनी समस्याएं, संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द समाधान का दिया निर्देश। श्रीनगर पुलिस ने सारे शहर के मदरसों और मसाजिद के लिए तलाशी। आतंक को सपोर्ट करने वाले सिस्टम और कट्टरता खत्म करना पुलिस का मकसद। सांबा जिले के सिडको चौक पर शिवसेना जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान के विरोध में किया प्रदर्शन। आतंकवादी गतिविधि में शामिल लोगों को फांसी देने की मांग। सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बालाचक गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल की 4 दीवारी बनाने का काम शुरू। स्थानीय विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने शुरू किया करवा काम। 4 लाख रुपए की लागत से शुरू हुआ काम। अनंतनाग में वन विभाग ने वेस्टून एनजीओ और अल सरवत स्कूल के साथ प्लांटेशन ड्राइव का किया आयोजन। बड़ी संख्या में लगाए गए पौधे। विभाग का 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। कठुआ हाटली मोड़ के करीब एचडीएफसी बैंक से पैसे निकालकर बाहर निकल रहे व्यक्ति के साथ लूट। बाइक सवार 2 युवक लाखों रुपए लूट कर फरार। पुलिस जांच में जुटी। शोपिया पुलिस ने बैन जमात इस्लामी के खिलाफ की कार्रवाई। कई जगहों पर पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। जम्मू पुलिस का नशा विरोधी अभियान जारी। मीरान साहिब इलाके से कुख्यात ड्रग तस्कर अजीत सिंह को किया गया गिरफ्तार। बांडीपुरा जिले के गवर्नमेंट बॉयज मेडिकल स्कूल क्रालपुरा में एनएचपीसी ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप। बड़ी संख्या में पुरुषों महिलाओं ने हेल्थ चेकअप का उठाया लाभ। डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की और फ्री दवाएं वितरित की। गंदरबल में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की अहमियत पर दिया गया जोर। गांदरबल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में गाशे तरुख नाम पर एक उर्दू सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में कश्मीरी और उर्दू राइटिंग के साहित्य, कल्चर और फिलोसफिकल पहलुओं पर जोर दिया गया। हंदवाड़ा के नौगाम के जंगल में लगी आग। लाखों की वन संपदा राख। गांदरबल पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे एक वायरल वीडियो के मामले में की कार्रवाई। उपद्रव करने और पब्लिक शांति भंग करने की कोशिश के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया। गांदरबल के अखल में सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के जंगल में लगी आग। आग पर पाया गया काबू। कठुआ के बनियारी गांव में बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया संयुक्त सर्च ऑपरेशन। संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाना मकसद। हंदवाड़ा पुलिस ने वारीपुरा स्थित जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट में चलाया तलाशी अभियान। मजिस्ट्रेट और महिला पुलिस की मौजूदगी में तलाशी के दौरान लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीपीयू और एक मोबाइल फोन जब्त किए गए। शोपियां पुलिस ने यूएपीए के तहत बैन जमात इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। कई स्थानों पर मारे गई छापेमारी। अनंतनाग पुलिस ने जमात इस्लामी के सदस्यों के घरों पर मारा छापा। जिले के विभिन्न इलाकों में मारे गए छापे। बडगाम पुलिस ने जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के घरों की तलाशी ली। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और दस्तावेज जब्त किए। कुलगाम पुलिस ने जमात इस्लामी के खिलाफ जिले भर में चलाया तलाशी अभियान। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लिटरेचर और दस्तावेज किए बरामद। गांदरबल में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यक्रम किया आयोजित। एआईसीसी ऑब्जर्वर संजय छोकर ने जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने और जनता के मुद्दों पर काम करने की आवश्यकता पर दिया जोर। त्राल ईदगाह में खराब स्ट्रीट लाइटें द्रक्षांद्राबी के हस्तक्षेप से हुई ठीक। लोगों ने जताया धन्यवाद। अवंतीपुरम इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर शकील अहमद रूमशू को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित जेसी बोस फेलोशिप अवार्ड मिला। हिमालयन ग्लेशियोलॉजी और क्लाइमेट रिसर्च में 37 वर्षों के योगदान पर दिया गया एजाज। फरीदाबाद में आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के 2 और ठिकाने सामने आए। उसने 3 कमरे किराए पर लिए थे। खोली जमालपुर में पूर्व सरपंच का घर और पास की कोठरी से विस्फोटक बरामद। पुलिस ने काकपुरा निहामा पुलवामा में जाहिद अली लोन के घर पर मारा छापा। जमात इस्लामी के सदस्य जाहिद को 2022 में किया गया था गिरफ्तार। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री सिर्फ प्रतीकात्मक सम्मान देते हैं, श्रद्धा आस्था की समझ नहीं।
एलओपी ने एनसी की सीडब्ल्यूसी मीटिंग पर कहा, इसमें पार्टी की आंतरिक लड़ाइयों और व्यक्तिगत विवादों पर होगी चर्चा, जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कहा, पाकिस्तान जैसी अस्थिर राजनीति वाले देश से इमरान खान को लेकर अफवाहें सामान्य है। वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पर हमले हो चुके हैं। गांधरबल में आगा सैयद रूहुल्ला ने किया दौरा, सुन्नी जनता की शिकायतें। बारामूला के रायपुरा में पलहालन नाइतखई रोड पर लोगों ने बिजली कटौती के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस और बिजली टीम ने आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म कराया। कठुआ हटली मोड़ के पास HDFC बैंक से बाहर निकल रहे व्यक्ति से हुई लूटपाट। बाइक सवार 2 युवकों ने लाखों रुपए लूटे। पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज। किश्तवाड़ के डीसी ऑफिस के पास इंद्रनगर में एक घर में लगी आग लगने से सामान जलकर हुआ राख। बिलावर में हत्याकांड के 3 मृतकों के परिजन 4 दिन की भूख हड़ताल पर। न्याय के लिए उन्हें CBI और NIA जांच की मांग की। डिफेंस एक्सपर्ट्स कैप्टन अनिल गौर ने पाकिस्तान सरकार पर साधा निशाना, कहा, इमरान खान की अनिश्चित स्थिति शर्मनाक है और इसके गंभीर मानवीय और राजनीतिक परिणाम होंगे। डोडा में डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने संविधान दिवस पर रन फॉर यूनिटी रैली को दिखाई हरी झंडी। छात्रों, अधिकारियों सहित नागरिकों के ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश देते हुए उत्साहपूर्वक सहभागिता की। सांबा के बड़ी ब्रह्मरा में सुपरफास्ट बस हादसाग्रस्त हुई। हादसे में कई यात्री घायल। करगिल में आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख ने राष्ट्रीय स्तर के सिलेक्शन कार्यक्रम का किया आयोजन। कई तीरंदाजों ने भाग लिया। आशीष कुंद्रा को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का बनाया गया चीफ सेक्रेटरी। 1 जनवरी 2026 से संभालेंगे कार्यभार। सज्जाद करगिली ने एक्स पर किया पोस्ट, लिखा, लद्दाख के 4 KVKS का औपचारिक हस्तांतरण अब भी लंबित, जबकि सभी ICAR नियम पूरे किए जा चुके हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग। द्रास में डॉक्टरों की कमी के बाद लद्दाख प्रशासन ने तुरंत 2 डॉक्टर तैनात करने के आदेश दिए। ऑल पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने अपनी चिंता जताई। LHDC करगिल ने CEC सब्सिडी स्कीम के तहत टॉप 3 छात्र छात्राओं को वितरित किए लैपटॉप। अधिकारियों ने छात्रों की उपलब्धियों की सराहना की और शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। करगिल में इस्लामिया पब्लिक स्कूल अपाटे में मनाया गया एनुअल डे। जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन करगिल के साथ नए एफिलिएशन का उद्घाटन। धर्मशाला में बीजेपी विधायकों के जगत सिंह नेगी को बाइकआउट करने के मामले में सीएम सुक्खू का बयान, बोले, सबसे मेहनती मंत्री हैं जगत सिंह नेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जगत सिंह नेगी के प्रति हीन भावना रखते हैं। और सीएम सुक्खू ने कहा, जयराम ठाकुर को जगत सिंह नेगी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जयराम ठाकुर के स्वभाव में गुस्सा नहीं है, आजकल तनाव में है, इसलिए गुस्सा हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार की नीतियों की समीक्षा वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी सफाई, बोले, वो किसी योजना को बंद करने या नकारात्मक राजनीति करने की मंशा नहीं रखते। उनका बयान गलत तरीके से फैलाया गया। हिमाचल विधानसभा सत्र में पंचायत चुनाव पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। रेवेन्यू मिनिस्टर की टिप्पणियों से नाराज हुआ विपक्ष ने कहा, चर्चा को रोकने और संवैधानिक भाषा के प्रयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान नियम 67 के तहत चर्चा के अंत में प्रस्ताव को वापस लेने के मुद्दे पर भड़का विपक्ष। सदन के बाहर निकला विपक्ष, बोले, सदन में समय नहीं मिला तो बाहर आकर बोलना पड़ रहा है। धर्मशाला में मल्टीटास्क वर्कर्स ने किया प्रदर्शन। नियमितीकरण, वेतन सुरक्षा सहित अन्य मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। सरकार से जल्द उनकी मांगें पूरी करने की कही बात। हमीरपुर में सिविल डिफेंस ट्रेनिंग का हुआ आयोजन। प्रतिभागियों को सिखाया गया आपदा प्रबंधन के गुर। प्रशिक्षण शिविर में 24 वॉलंटियर में 14 महिलाओं के साथ 10 युवक ले रहे हैं हिस्सा। सोलन में पिकअप की एंट्री पर विवाद। पिकअप यूनियन ने डीसी से मुलाकात कर समस्या से अवगत करवाया। सोलन की चामिया पंचायत में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाया लाभ। सोलन अस्पताल में बिना लाइसेंस दवा काउंटर पर कार्रवाई। बीजेपी ने उठाए सवाल, बोले, बिना लाइसेंस के दवा काउंटर के संचालक का जिम्मेदार कौन। नगर निगम हमीरपुर के कमिश्नर राकेश शर्मा ने दुकानदारों से अपील की है, शहर से हटाए अतिक्रमण नहीं तो नगर निगम हमीरपुर करेगा कड़ी कार्रवाई।
सिरमौर जिले के सभी पीएम-श्री स्कूलों में बनाए जा रहे हैं ओपन जिम। बच्चों के लिए बने मददगार। फिट इंडिया अभियान को मिल रही है गति। नाहन के बर्मा पापड़ी में 6 महीने बाद भी सिंचाई पेय योजना नहीं हुई बहाल। किसान नहीं कर पा रहे हैं फसलों की बिजाई। ग्रामीणों ने डीसी से मिलकर के समस्या के समाधान की मांग की। कांग्रेस संगठन सृजन अभियान शिमला जिला की पर्यवेक्षक संजना जाटव ने संभाला मोर्चा। 7 दिनों तक कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। जिला अध्यक्ष के लिए आलाकमान को सौंपेंगे पैनल। बिलासपुर में अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित विभिन्न संगठनों का संयुक्त सेमिनार हुआ आयोजित। सेमिनार में अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि कानून की मांग और अन्य संबंधित वर्गों की विभिन्न समस्याओं के प्रति किया गया मंथन। बिलासपुर में हिमाचल इंटर यूनिवर्सिटी कॉलेज यूथ फेस्टिवल हुआ शुरू। 25 कॉलेजेस के तकरीबन 380 छात्र छात्राएं ले रहे हैं भाग। छात्र छात्राएं विभिन्न प्रकार की नाट्य प्रस्तुतियों को करेंगे प्रस्तुत। कुल्लू में मोटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन। 4W कैटेगरी में 75 प्रतिभागी और 2W कैटेगरी में 55 प्रतिभागी ले रहे हैं हिस्सा। युवाओं को नशे से दूर रखना और पर्यटन को बढ़ावा देना मकसद। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के हवाले से किया गया प्रोग्राम मुनक्किद। बद्दी में विकास प्राधिकरण अधिकारी सोनाक्षी सिंह तोमर ने गीला सूखा कचरा अलग करने वाले 2 हाईटेक वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल। शहरों की खराब हवा से बचने के लिए कुल्लू मनाली पहुंच रहे हैं सैलानी। साहसिक गतिविधियों का भी ले रहे हैं भाग। बिलासपुर के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी महिला वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी साक्षी शर्मा ने की पूजा अर्चना। माता का लिया आशीर्वाद। कांगड़ा के मटौर में बस और बाइक की हुई टक्कर। बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। नगर परिषद कुल्लू में 1 से लेकर 11 वार्डों में 5 वर्षों में किया गया एक समान विकास। नगर परिषद कुल्लू में कूड़ा संयंत्र केंद्र किया जाएगा स्थापित। नगर परिषद अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने दी जानकारी। संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने किया शस्त्र पूजन। संजौली मस्जिद में शुक्रवार को नमाज नहीं करने देने की दी चेतावनी। धर्मशाला में मल्टीटास्क वर्कर्स का बड़ा प्रदर्शन। सरकार से की उनके वेतन को बढ़ाने की मांग। प्रदर्शनकारी बोले 5,500 की सैलरी में परिवार का गुजारा असंभव। ऊना में हालिया गोलीकांड के बाद प्रशासन का एक्शन मोड। डीसी जतिन लाल और एसपी अमित यादव ने देर रात सीमाओं, नाकेबंदियों और ढाबों का औचक निरीक्षण किया। अवैध गतिविधियों पर सख्ती बढ़ाई। धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया दौरा। सीएम ने कचहरी बाजार में एक महिला सब्जी विक्रेता से बात की। और सोलन में भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कांग्रेस